नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक चुनाव में बस 7 दिन बचे हैं। सारी पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन अब सवाल है कि 10 मई को वोट पार्टियों के काम पर पड़ेंगे या बजरंग बली के नाम पर पड़ेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल और पीएफआई पर कार्रवाई का वादा करके चुनाव प्रचार का ट्रैक चेंज कर दिया है। आज कई शहरों में बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद, अयोध्या और जम्मू तक ये प्रदर्शन हुए। वहीं कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की। उनके भाषण में भी बजरंग बली छाए रहे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बजरंग बली को ताले में बंद करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि 10 मई को बजरंग बली का नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाना यही कांग्रेस के लिए सजा होगी। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं की जुबान पर बजरंग बली चढ़े हुए हैं। बजरंग दल पर तीर कांग्रेस ने छोड़ा था, लेकिन अब बीजेपी ने उसे अपनी कमान पर साध लिया है। खबर यह भी है कि कल बजरंग दल कर्नाटक के तमाम गांव शहरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसने बजरंग दल पर कार्रवाई की बात कही है, बजरंग बली पर नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वोटों के लिए लोगों को बजरंग दल और बजरंग बली में कंफ्यूज कर रही है ताकि हिंदू सेंटिमेंट्स पर कर्नाटक भी जीत जाए। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी बजरंग दल पर एक्शन लेंगी। और इस बजरंग बली पॉलिटिक्स के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक में बाबरी वाला एंगल भी ले आए। ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा कि उसने वादा तो बाबरी मस्जिद भी दोबारा बनाने का किया था, क्या हुआ इसका? तो बजरंग बली और बजरंग दल के साथ ओवैसी के बाबरी इंपैक्ट को भी परखेंगे। पहले देखते हैं बयानों के कैसे कैसे तीर चल रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। मोदी जी नेवर रिप्लाइज इन पार्लियामेंट and Rajya Sabha. Here, why should I reply for his every question? ये पीएफआई पर बैन लगाने की बात जो वो कहते हैं, अब उनको मौका ही नहीं मिलने वाला है। जब मौका था तो आपने छोड़ दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी बैठी है। अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है। अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। कांग्रेस ने बजरंग दल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की इतिश्री हो गई है। पहले ही कांग्रेस मिट चुकी थी, लेकिन अब निश्चित नाबूद हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे इष्ट देव हनुमान जी का अपमान कर देते हैं, ये उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहाँ पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलती। बहुत से लोग आए चले गए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले, कोई भी उससे असर पड़ता नहीं है। हम अपना काम करते हैं, करते रहेंगे। उन्होंने एक अपीजमेंट का एक कॉन्सेप्ट उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल दिया है। ये बड़ा एक स्पष्ट रूप से बेशर्मी का एक हद पार जैसे उनका एक राजनीति बन गया है। कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। ऐसे संगठन की और ऐसे देश विरोधी संगठन से तुलना करने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, इसकी सजा कर्नाटक में भी मिलेगी और पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी।
बजरंग दल और पीएफआई एक साथ दोनों का नाम लेना क्या उचित है? बजरंग दल एक संगठन है जिसके ऊपर आरोप लगाता है कि कभी अतिवादी या चरमपंथी काम वो करते हैं, लेकिन पीएफआई जो ऑलरेडी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि बजरंग दल और पीएफआई पर समान कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि पीएफआई ऑलरेडी बैंड है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछूंगा के शर्मा जी से कि भाई बजरंग बली पर नहीं कार्रवाई हो रही है, बजरंग दल पर हो रही है, तो दोनों को जोड़ा क्यों जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ के शर्मा जी है, प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ राधिका खेड़ा जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, मेरे साथ एस शंकरन्ना साहब है, प्रवक्ता है जेडीएस के, मेरे साथ डीके दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राइट विंग के चिंतक है, विचारक है। सबसे पहले के जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बड़ा गजब है, मतलब आप बिना 80-20 के रह नहीं सकते, इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि बजरंग बली पर कार्रवाई की बात नहीं की है, उनको ताले में रखने की बात नहीं की है, बजरंग दल पर कार्रवाई की बात की है के शर्मा जी? नहीं, मुझे दीपक जी आश्चर्य है, आपने कहा कि 80-20 की राजनीति पर आप विश्वास करें। किसने 80-20 की राजनीति की शुरुआत की कर्नाटका में? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप मुस्लिम धर्म आधारित जो है आरक्षण देते हैं, ये 80-20 की राजनीति किसकी है? आपने पीएफआई से जो है एक संगठन की, बजरंग दल की आपने तुलना कर दी, एक आतंकवादी संगठन जो कि बैन संगठन है, उसके साथ आप जो है बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। तो आप 80-20 की राजनीति की शुरुआत हम कहने गए थे क्या कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए? हम तो कहने नहीं गए थे ना, हमने कहा था कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिए वहां पर और तुष्टीकरण कीजिए। तो आप वहां पर राजनीति करते हैं इसकी। और फिर दूसरी बात कि उसी पीएफआई का आप समर्थन भी करते हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं इसमें। ये स्टेटमेंट है इनके डॉक्टर जी परमेश्वरे जी का। ये इनके डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये क्या कहते हैं? सीनियर कर्नाटक कांग्रेस लीडर डॉक्टर जी परमेश्वर स्पीक टू, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, सेज वी अपील टू एसडीपीआई फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस अगेंस्ट द बीजेपी। ये पीएफआई एसडीपीआई क्या है सर? ये तो पीएफआई का ही ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक संगठन। आप उसी पीएफआई से अभी मात्र 11 अप्रैल 2023 का ये स्टेटमेंट है, आप उसी पीएफआई से जाकर जो है आप ये मांगते हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए आप ये बजरंग दल को उसके साथ तुलना करके और कहते हैं हम बैन कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आप यदि ये बैन करना, ये जो कर्नाटका में आपने राजनीति की शुरुआत की, राजस्थान के अंदर में दीपक जी आज से 10 दिन पहले टोंक के अंदर में जो है दंगे हुए। पिछले 1.5 साल के अंदर कम से कम 60-70 दंगे राजस्थान में हुए। आपने कहीं पर बजरंग दल का विषय आया और कहीं पर आपने कोई कार्रवाई की है? केवल आप मुसलमानों को खुश करने के लिए आप इस तरह का बयान करते हैं। अभी मैं भूपेश बघेल जी का सुन रहा था, बेमेतरा में अभी जो है दंगे हुए, कवर्धा में दंगे हुए। मैं अभी लौट रहा हूं छत्तीसगढ़ से, लगातार दंगे हुआ हो रहे हैं, जो कि कभी छत्तीसगढ़, आप तो स्वयं जानते हैं छत्तीसगढ़ को, जहां कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, केवल कांग्रेस की सरकार में हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं वहां पर, और उसके लिए भी आप वहां अपील कर रहे हैं बैठकर। तो और फिर कह रहे हैं, आज भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम वहां भी कर देंगे, तो करके दिखाइए ना। आपके पास आप कहने के लिए केवल है। और इसी पीएफआई के लिए मैं एक बात है कि और समाप्त कर देता हूं। इनकी जब सरकार थी, इनकी सरकार के समय में ऑलरेडी विधानसभा के अंदर प्रश्न किया था, जब हिंदू एक्टिविस्टों को की हत्याएं हो रही थी, भाजपा ने डिमांड किया उस समय कि आप पीएफआई को बैंड कीजिए। उस समय इनके जो नेता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, गृह मंत्री थे रामालिंगा रेड्डी। यह स्टेटमेंट है, नो इमीडिएट प्रपोजल टू बैन पीएफआई। हम पीएफआई को बैन अभी करने का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है। केंद्र सरकार मांगती रही इनसे। ठीक है, छोटा छोटा रखते के शर्मा जी, 4 लोग हैं हमारे पास, राधिका जी भी अपनी बात कह लें पूरी पर्याप्त तरीके से। मैं इतना ही के भाई एक एक करके सब तथ्य एक साथ नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने इनसे पूछा कि भाई बजरंग बली पर कार्रवाई नहीं हुई है, बजरंग दल पर कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन मुझे राधिका खेड़ा जी एक बात बताइए, आपने बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ एक तराजू में रखा, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को क्या ये भी पता नहीं है कि पीएफआई ऑलरेडी 5 साल के लिए बैंड है, या ये गलती जानबूझ के की गई है?
मोदी सरकार की एकमात्र पहचान है और वो ये है कि उन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करी है, प्रभु श्री राम के नाम पे देश को गुमराह करने का काम किया है और प्रभु श्री राम के नाम पर सरकार बनाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखा अगर उन्होंने दिया है तो वो सबसे हमेशा प्रभु श्री राम को ही दिया है और आज तो उन्होंने हद पार कर दी। कल स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सारी हदें पार कर दी जब उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी को ही इतना गिरा दिया। और कैसे गिराया उसको, उनको बजरंग दल से कंपेयर करके, उनको और बजरंग दल को, बजरंग बली जी को बजरंग दल के बराबर ला के रख देना, इससे बड़ी मैं नहीं समझती कि नास्तिकता हो या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है या इससे ज़्यादा किसी तरीके से वो हिंदुओं के जज्बातों को, हमारे आराध्य को अपमानित कर सकते हैं या हमारी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। इससे बड़ा पाप किसी हिंदू के लिए नहीं होगा कि एक बजरंग दल जो एक टेररिस्ट के साथ मिले हुए, ध्रुव सक्सेना याद है ना आपको, एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान के लिए मुखबरी करता है, इतना सर चढ़कर पाकिस्तान का प्रेम मोदी जी के लिए, मोदी जी का जो है कभी वो बिरयानी खाने जाते हैं, बिना बताए पाकिस्तान उतारते हैं प्लेन, फिर शाह साहब स्वयं पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कश्मीर में चुनाव होने के लिए, पाकिस्तान को हमारे यहाँ पे बुलाया जाता है कि आइए बताइए और देखिए, हमारी एयरबेस को देख के जाइए और जांच करिए। इनका पाकिस्तान प्रेम अब फिर उभर के आया है कि ध्रुव सक्सेना जिस संगठन से आता है, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी उस बजरंग दल की प्रवक्ता बन के बैठी है। और जब हमारे देश को गौरव देने वाली जो रेसलर्स है, जो इतने दिनों से दीपक जी बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे उनकी डिबेट्स के ऊपर। परसों एक भी चैनल पे इनके प्रवक्ताओं ने ज्वाइन नहीं किया जहां जहां रेसलिंग के ऊपर डिबेट हुई। और लेकिन 15 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री जी ने बजरंग दल के आगे के लिए आके खड़े हो गए। बेटी बचाओ का नारा देते रहते बजरंग दल बचाओ के ऊपर आ गए। फिर मैं बोलूंगी, इससे बड़ा पाप इस दुनिया में, इससे बड़ा पाप हम हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता कि बजरंग दल टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग बली के बराबर ला के रख दे। इसके लिए प्रधानमंत्री को पूरे देश से क्या विश्व में रहने वाले हर एक हिंदू से माफी मांगनी चाहिए। आप याद रखिएगा राधिका जी, जहां पे बैठे इनके प्रवक्ता की भावना आहत नहीं होती तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, आपने कहा बजरंग दल टेरर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन के शर्मा जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बजरंग बली को यहाँ उतारकर बिल्कुल पाप किया है, बहुत बड़ा पाप जिसकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता हिंदुओं की ठेस की बात न करें, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू को आतंकवादी कहा है इस देश में। हिंदू आतंकवाद ये 2012 में राजस्थान के जयपुर के अधिवेशन में ये कहा गया बकायदा। राहुल गांधी ने जाके विदेश में कहा कि मुझे मुस्लिम जो आतंकियों से खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवादियों से। तो आज आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, अब भगवान राम की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कहते थे कि कहने एफिडेविट दे के कोर्ट में कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है इसमें। भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए एड़ी चोटिया ने उसको रोकने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। क्या नहीं किया इन्होंने? उस स्थान पर बाबरी ढांचा जहां था वहां मस्जिद बनाने तक की बात इनके प्रधानमंत्री ने उस समय की। आज वो बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं दीपक जी, वो तो भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने मर्यादा रखी और कम से कम इनको राजनीतिक वनवास दे दिया। आपने बहुत गलत जगह हाथ डाला है। ये भगवान बजरंग बली हैं जो लंका दहन भी करते हैं। तो आपकी राजनीतिक लंका की जो है ना दहन अब सुनिश्चित है, ये मान के चलिए, क्योंकि आपने उस बजरंग बली के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, जो उनकी मान्यताओं पर चलने वाले लोग हैं, आपने उनके ऊपर इस तरह के गलत आरोप लगा के प्रतिबंध करने की बात की है। आप किसी की नास्तिक, और इस पर आप मुझसे कह रहे हैं, आपका तो नास्तिकपन साफ दिखा जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर जाते हैं लड़के जो है लड़कियां छेड़ने के लिए। यह आस्था है आपका, ये आस्था है आपका मंदिरों में। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आपने ये कहते हुए उन अनुयायियों के साथ किया, उस देवता के प्रति किया, इसलिए देश की जनता अब आपको जवाब देगी कि एक तरफ आतंकी संगठनों का साथ देते हैं आप, बाटला हाउस इनकाउंटर में मरने पर जो है सोनिया गांधी आंसू बहाती है, ये हम नहीं कहते, सलमान खुर्शीद आपके नेता कहते हैं। आप आतंकियों का जो है, आप सर्जिकल स्ट्राइक हो तब सेना का अपमान करते हो, आप जो है सेना अधिकारियों को गड़ी का गुंडा कहते हो, और इसके बाद आज हमको समझा रहे हो आप।
ठीक है। इसीलिए देश की जनता ने आपको बाहर कर दिया यहां से, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वो राजनीतिक वनवास का श्राप दिया कि आप पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर खड़े हैं। ठीक है राधिका जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, मैं निश्चित तौर से कहूं कि आपने यदि हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया और जिस ढंग से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। राधिका जी, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ये कांग्रेस ने कल कहा पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। के जी रुक जाइए प्लीज, लगातार मत बोलिए के जी प्लीज। के माध्यम से लेंगे। मैं सिर्फ राधिका जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस को नहीं पता कि पीएफआई बैंड है, और आपने उसको बजरंग दल और पीएफआई को बराबर खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये आपने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मैंने इनसे पूछा था कि बजरंग बली पर कार्रवाई, बजरंग दल पर नहीं, इनका इसका जवाब दिया उन्होंने। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपने कहा बजरंग दल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, तर्क के लिए मैंने आपकी बात मान ली। राधिका जी, अगर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने इसको बैन क्यों नहीं किया? एक आतंकवादी संगठन बजरंग दल को बैन क्यों नहीं किया? और साथ में अगर आपको ये बाद में पता चला 2014 के बाद, तो फिर भूपेश बघेल सरकार और अशोक गहलोत सरकार और पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार, इन्होंने बैन क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं ना, अज्ञानता हमारे धर्म की जितनी कूट कूट के भरी है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व से लेकर इनके प्रवक्ताओं में, वो उसका एग्जाम्पल रोज या तो मोदी जी अपने भाषण में देते हैं या उनके प्रवक्ता यहाँ आके देते हैं। इनको पता ही नहीं वनवास क्या होता है और वनवास क्या नहीं है। चलो आप लोग वनवास से कंपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए वनवास से कंपेयर कर रहे हो, प्रभु श्री राम के साथ हमें लाके खड़ा कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन फिर भी आपका पाप उतना ही रहेगा कि आप बजरंग बली जी को बजरंग दल के साथ कंपेयर कर रहे हो। अकेले नहीं है, उनको हमारे धर्म का और भगवान श्री हनुमान जी का ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया है, और ना ही वो भगवान हनुमान जी के प्रवक्ता है। पर लेकिन ये बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की प्रवक्ता जरूर है, जिस तरीके से सपोर्ट में उनके आए हैं। किसी मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, इनको चुभ क्यों रहा है? दीपक जी, मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री जी से लेकर इनके प्रवक्ताओं को इतनी चुभन क्यों हो रही है, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगर हम बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या इनको वहां से चंदा मिलता है? क्या इनके सारे जो उल्टे सीधे काम है, आपको पता है ना, मैंगलोर हो या बैंगलोर हो, लोगों को, युवाओं को, यंगस्टर्स को, मैरिड लोगों तक को होटल में से खींच के पीटा है इन्होंने, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खाना खाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ घूमना चाहते हैं। लेकिन बजरंग दल को ये मंजूर नहीं है, और आज इन्होंने साबित कर दिया बजरंग दल के प्रवक्ता बनके कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। वो भी नहीं चाहती कि इंसान अपना जीवन अपनी मर्जी से जी सके। उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि कैसे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे बताइए, ध्रुव सक्सेना कौन है? सब जानते हैं, आपने उस पर पहले राधिका खेड़ा जी, एक मिनट राधिका जी, ये डिसाइड कर लीजिए ना कि ध्रुव सक्सेना किस संगठन का है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए ध्रुव सक्सेना किस संगठन का है। बजरंग दल के लोग पहले डिसाइड कर लीजिए। बजरंग दल ना, बजरंग दल का है ना। जो आरोप लगे वो यही है कि कभी वो एबीवीपी का एक्टिविस्ट था, इन्हीं के परिवार का है। और आप कह रहे हैं ना ये क्यों बचा रहे हैं? भाई इनका ही आउटफिट है बजरंग दल, सब जानते हैं। मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसीलिए तो लग रही है क्योंकि इन्हीं का आदमी, सब कुछ एक ही है। ये तो अब इन्होंने साबित कर दिया, जब जो प्रधानमंत्री अपनी बेटियों के लिए, वही रेसलर, याद है ना आपको, विनेश को घर पे बुला के बोला था, विनेश तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूं। अपने परिवार के लिए तो मोदी जी बोले नहीं, लेकिन ये बजरंग दल वालों के लिए फटाक से बोल पड़े 15 मिनट में। बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, क्या याद सूत ली क्या प्रधानमंत्री जी ने, या इनके किसी मंत्री ने, या कोई भी प्रवक्ता इनका कोई गया और किसी ने पूछा अरे क्या हो गया, क्या तकलीफ है? विनेश उनका परिवार है ना, अपने परिवार को तो उन्होंने साइड फेंक दिया। ये बजरंग, इसका मतलब असली परिवार तो इनका बजरंग दल ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा बड़ा सीधा सवाल था, अगर बजरंग दल एक आतंकी संगठन है तो आपने 2004 से 14 तक इसको बैन क्यों नहीं किया? और दूसरा, चलो आपको नहीं पता लगा 2004 से 14 तक, मान सकता हूं, तो आपकी बघेल सरकार, गहलोत सरकार या कमलनाथ जी की सरकार या सुक्खू जी की सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है?
रही देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो जो समाज को तोड़ने का काम करेगी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी और नाम पे समाज को बांटने का काम करेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने यही बजरंग दल के एक्टिविस्ट को और बजरंग दल वालों के ऊपर FIR भी हुई और उन पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। आतंकी संगठन है, आपने शब्द इस्तेमाल किया टेरर ऑर्गेनाइजेशन। क्या टेरर ऑर्गेनाइजेशन को देश में खुला छोड़ देना चाहिए? जो दीपक जी, जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखबरी करेंगे उनको मैं क्या कहूं, आप मुझे ये बताइए, आप बता दीजिए, मैं उनको वही शब्द बोलूंगी। जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखबरी करेंगे उनको क्या कहना है, आप आज बता दीजिए शो पे, हम उनको वही कहेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपसे आगे सवाल पूछूंगा। बताइए भाई, आपके लोग के शर्मा जी, आपके संघ परिवार के लोग, आरोप है कि वो लोग जो है मुखबरी करते हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ध्रुव सक्सेना का नाम लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक उदाहरण ये लेके चलते हैं, हमने उस पर कार्रवाई भी हुआ है, कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो चीन की मुखबरी करते हैं, राहुल गांधी जो है, रात को जब दोनों चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी डोकलाम में, उस समय रात को जाकर चीनी दूतावास में जो रात को जो डिनर कर रहे थे ये राहुल गांधी, ये कौन सी मुखबरी थी? उसके लिए क्या कहेंगे जो इंडिया कांग्रेस की प्रवक्ता? और 3 दिन तक इन्होंने लिटरली डिनाई किया मीडिया को कि नहीं गए थे। तीसरे दिन चीनी दूतावास ने वो फोटो जारी कर दिया कि राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। तो जो चीन की मुखबरी करते हैं, जो चीन के साथ जो है पैक्ट करते हैं, करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं अपनी पार्टी में, वो हमको बता रहे हैं इस बात के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरी एक बात और भी कहना चाहता हूं, शायद उस समय मेरी बात कट गई, कि लगातार ये अभी कर्नाटका में बात नहीं करेंगे, कर्नाटका पे तो इनकी जमीन खसक रही है और ये भागना चाहते हैं। लेकिन जहां तक रेसलर की भी बात की, मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी, उस दिन का आप विजुअल निकाल के देखिए, प्रियंका गांधी गई थी वहां पर, किसके साथ गई थी? उनके पीए संदीप सिंह के साथ। इनके पीए संदीप सिंह के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं? इनकी पार्टी की ही उम्मीदवार जो है उत्तर प्रदेश की, उसने छेड़छाड़ और जान से मारने की इसकी तक का SC/ST एक्ट में जो है लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले का केस है, उसको लेकर जो है प्रियंका गांधी अपने साथ गई। क्या जवाब देंगी रेखा जो यहां पर खेड़ा जी हैं? आप उस पर जो है कोई कार्रवाई होने दे रहे हैं क्या? आप उसको साथ लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया, वो जवाब देना चाहती है कि केजी दे दीजिए। SC/ST एक्ट के ऊपर जवाब दीजिए राधिका जी, इंतजार कर रहा हूं, सवाल आपसे सीधा था। जी, इन्होंने जो बोला कि एक कांग्रेस पार्टी की पूर्व जो चुनाव लड़ी हुई है, उन्होंने आरोप लगाए, आप लोगों ने FIR तो दर्ज वहीं कराई थी ना उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है, कर लेते अरेस्ट अगर सब कुछ सही निकला है उनके कहने पे। ये कह देना कि आरोप लगे हैं और वो गलत है, आप ही की सरकार है ना, क्यों नहीं कार्रवाई करी? कर लेते उनको अरेस्ट। इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई, जो इसलिए अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि उसमें कुछ सबूत नहीं मिले और कोई सच्चाई नहीं मिली। तो बेफजूल में यहाँ पे आके जनता को बरगलाना मत करिए। और आप कर्नाटक की बात करें, प्रियंका गांधी जी ने तो स्वयं चुनौती दी है प्रधानमंत्री जी को कि बात ऐसा ही है, करते ना अरेस्ट, सामने है वो, सामने है संदीप सिंह जी, करिए उनको अरेस्ट अगर आप में इतना सबूत है। और आप लोग नहीं, बिल्कुल होता है, जो जाके एक MLA को गुजरात से अरेस्ट करके असम में बंद कर सकते हैं, मत बताइए। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, घटनास्थल छत्तीसगढ़ है। दीपक जी, मैं जब अपनी बात रख रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ है। दीपक जी भाई अपने टर्न पे प्लीज, भाई अपने टर्न पर मैं मौका दूंगा आपको। राधिका जी कंक्लूड करिए प्लीज। ये तरीका नहीं है, इनको समझना चाहिए, ये इनकी मोदी सरकार हर चीज नहीं चला सकती। ये भाजपा के प्रवक्ता, इसका मतलब यहाँ पे बजरंग दल के प्रवक्ता आज बने तो गुंडागर्दी ना करे, दूसरे जने को बोलने के रोकेंगे। बजरंग दल के प्रवक्ता हो तो बजरंग दल में जाके वहां पे गुंडागर्दी करो, यहाँ पे नहीं चलेगी। और कर्नाटक में जितनी गुंडागर्दी करोगे सबको जेल भेजेंगे। करूंगा, इनसे कह दीजिए ये भाषा सही से बोले और फिर ये भाई सही भाषा का उपयोग करें, तो इनसे भी बड़ी बदतमीजी आती है हमें। ये भाई राधिका जी प्लीज, आप भी भाषा का सही इस्तेमाल करिए प्लीज। दोनों से रिक्वेस्ट है, अच्छी बहस चल रही है, दोनों ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरी बात को दबाने की गुंडागर्दी ना करे, मुझे मेरी बात रखने का पूरा टाइम दिया जाए। फिर मैं एक बात बोलूंगी, ये बार बार जो बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने साफ तौर पे कहा और प्रधानमंत्री जी को चुनौती दी है कि करिए कर्नाटक पे बात, करिए मुद्दों पे बात।
लड़िए मुद्दों के ऊपर चुनाव। मैं फिर पूछती हूँ, हर रोज पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के प्रवक्ताओं से, क्यों 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं? क्यों 4,500 करोड़ रुपए जो SC/ST के बच्चों को आपने वादा किया था स्कॉलरशिप देने का, वो नहीं मिली? क्यों आप नंदिनी के पीछे भर गए वहां पे अमूल को लाने के लिए? क्यों जो आपने स्मार्टफोन महिलाओं को देने का वादा किया था वो नहीं हुए? और सबसे बड़ी बात, आप तो अपनों के नहीं हुए, आपके वहां पे 2 खुद के कार्यकर्ता जिनको सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि आपकी सरकार 40% कमीशन खोर सरकार है। क्या कार्रवाई करी, क्या न्याय दिलाया जो अपने लोगों के लिए नहीं हुए, जिनके अपनों को ही अपनी सरकार की वजह से आत्महत्या करनी पड़ी, वो कर्नाटक की जनता के क्या होंगे? यही जवाब कर्नाटक की जनता भी देगी। करिए मुद्दों पे बात। मैं क्यों, देखिए, मैं भ्रष्टाचार के मामले पर ही इनको बता दूं कि इनके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि जो है हम 1 रुपए भेजते हैं 85 पैसे जाता है। बात करो। जो 85% भ्रष्टाचार और कमीशन की सरकार चलाते थे, आज ही की, अरे साहब ये आपके काला अध्याय है, कलंक है आपके ऊपर। कैसे छुटाएंगे आप? आपके प्रधानमंत्री कहके गए यहां पर कि जो है 1 रुपए हम भेजते हैं यहां से तो 15 पैसे पहुंचता है। जो लोग 85% भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे वो हमको कद बता रहे। अरे मां बेटे दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल पर हैं, वो हमको समझा रहे हैं। DK शिव कुमार जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले में, हमको भ्रष्टाचार की बात सिखा रही है। और आज ही दीपक जी 1 करोड़ रुपए इनके एक जो प्रत्याशी है उसके भाई के घर से जो है जब्त हुए भ्रष्टाचार के पैसे। क्या आप इनको आपको बता रहे हैं यहां पर? तो ये हमें आपको कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे आप जो है बेंगलोर में, जो कर्नाटका में मुद्दे पर नहीं है, इसीलिए कभी आप जहरीला सांप बोलते हैं, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलते हैं, कभी इस तरह से जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की बात करते हैं, क्योंकि आप विषय पर नहीं लड़ पा रहे हैं। हार आपको साफ दिखाई दे रही है। और वो व्यक्ति बोल रहा है जो भाजपा ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कर्नाटका से आता है। ठीक है, मैंने शुरुआत KK शर्मा साहब से की थी, साहब से की थी, और मैं राधिका जी के पास गया, इसलिए राधिका जी को एक मौका दूंगा और उसके बाद मैं सीधे जनता दल सेक्युलर के SS शंकरन्ना साहब के पास जाऊंगा और दुबे साहब के पास भी जाऊंगा। राधिका जी, मेरा एक सीधा सवाल, बजरंग दल या बजरंग बली का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द जो है ये तो आपकी गलती के कारण मैनिफेस्टो में आया ना। आप लिखते नहीं, आप PFI और बजरंग दल को एक साथ खड़ा नहीं करते, और ये भी फैक्चुअल मिस्टेक नहीं लिखते कि PFI, मेरे ख्याल से शायद आप भूल गए, आपको पता नहीं था या जानबूझकर आप छोड़ दिया कि PFI जैसे बैन ऑर्गेनाइजेशन को, जिस पर केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगाया है, कई आरोप है उन पर, उसको जो है आप फिर से बैन करने की बात कर रहे हैं और बजरंग दल और दोनों को एक साथ रख रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये बात बोलना कि हमने मौका दिया, हमने गलती करी, क्यों गलती करी? क्या जो लोग समाज को बांटने का काम, जो लोग भारत की मुखबरी जाके पाकिस्तान में करते हैं, उनको बैन करने की अगर हम बात कर रहे हैं, और कर्नाटक में जिस तरीके से इन्होंने हड़कंप हमेशा मचाया है, चाहे बैंगलोर हो, और इतने इंस्टेंसेस है जहाँ पे बजरंग दल ने इतना गुंडागर्दी करी है, उसको हम बैन ना करें। और सबसे बड़ी बात, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये डाला, तो इनका सच उजागर हुआ। और जो हम बात कर रहे हैं ध्रुव सक्सेना, उसी के गैंग के और भी लोग थे, जिसमें बलराम सिंह, सुनील सिंह, शुभम शर्मा, जिनकी व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन से लेके क्या क्या मिला, जो अपने हैंडलर्स को पाकिस्तान यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते थे। इतना बड़ा गैंग ध्रुव सक्सेना चला रहा था, जिसमें सारे बजरंग दल के लोग थे। और आपको भी ये खबर पता, और ये बहुत इजीली सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करेंगे, हर अखबार, हर जने ने कवर करी हुई है, तो ये सबके सामने है। और इतने, मैं फिर बोलूंगी, अमित शाह साहब के नजरों के सामने उनकी ही भारतीय युवा मोर्चा से लेकर बजरंग दल वाले इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, पाकिस्तान के साथ मुखबरी कर रहे हैं। और रही बात बजरंग दल के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, उनकी अज्ञानता अभी तक धर्म के ऊपर तो थी, साथ साथ लेकर वकालत के ऊपर भी है। जी न्यूज़।